राकेश जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। राकेश, देखिए कल जो 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आए उसने बहुत कुछ बदल दिया। खासकर कांग्रेस की स्थिति तो बहुत बदलेगी अब, और उन राज्यों में जहां पर या तो वो सरकार में है या फिर सरकार सत्ता में सहयोगी है। अब ये पहले जो चीजें थी अब वो चीजें बदलेंगी। अब नरमी दिखानी होगी, तलखी थोड़ी छोड़नी होगी कांग्रेस के लिए। नहीं, बिल्कुल देखिए असर तो पड़ेगा ही। 5 राज्यों में जिस तरीके से परिणाम आए हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए शॉकिंग रहा, कांग्रेस के लिए बड़ा सेटबैक है। और जिन राज्यों में भी कांग्रेस गठबंधन के तहत सत्ता में है या फिर वहां अब कांग्रेस को अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी होगी। आपने देखा होगा कि चिंतन शिविर में जिस तरीके से कांग्रेस के तेवर थोड़े तल्ख नजर आए थे उनके नेताओं के, अगर आप बयान को गौर से सुने तो काफी तल्खी भरा अंदाज था उनके नेताओं का। लेकिन अब चूंकि परिणाम ठीक विपरीत आए हैं और शायद इस तरीके की परिणाम की उम्मीद कांग्रेस को भी नहीं थी, तो अब इस परिणाम के बाद झारखंड में चूंकि अलायंस की सरकार है, कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका में है यहाँ, लेकिन जो एक दबाव बनाने की कोशिश, एक प्रेशर पॉलिटिक्स की कोशिश कांग्रेस की पहले नजर आ रही थी, उसमें आप कहीं ना कहीं आरती आप आने वाले दिनों में देखेंगे तो थोड़ी नरमी आपको नजर आएगा। वो एग्रेशन जो कांग्रेस दिखाने की कोशिश कर रही थी उस एग्रेशन में कहीं ना कहीं कमी आएगा। और ये जरूरत भी है क्योंकि आप उस एग्रेशन के साथ अब चल नहीं सकते हैं। आपको जेएमएम के साथ समन्वय बनाकर ही आगे बढ़ना होगा। ये आपकी सियासी तौर पर मजबूरी है मौजूदा वक्त में। तो ये बात कांग्रेस के नेताओं को जितनी जल्दी समझ में आ जाए गठबंधन के लिए अच्छा होगा, सरकार की सेहत के लिए अच्छा होगा। और मुझे जहां तक लगता है कि कांग्रेस जिस सदमे में है उसके बाद कहीं ना कहीं नरमी स्वतः उनके अंदर में आ जाएगी। वो तलखी आपको नजर नहीं आएगा, वो एग्रेशन आपको नजर नहीं आएगा। और एक कोशिश यही होगी कि एक कोऑर्डिनेशन बनाकर कैसे सरकार के साथ चले और बचे हुए जो कार्यकाल है सरकार का, लगभग 3 साल का कार्यकाल बचा हुआ है, तो वो कार्यकाल कैसे पूरा करें, ये कांग्रेस की कोशिश होगी यहाँ आरती। बिल्कुल। और देखिए तलखी की बात, अब देखिए चाहे वो चिंतन शिविर हो कांग्रेस का या फिर उसके बाद मंत्रियों का या फिर जो विधायक हैं उनके बयान को अगर हम देखें तो एक तलखी थी सरकार को लेकर, सरकार के कामकाज को लेकर। लेकिन अब ये चुनाव परिणाम जो आए हैं राकेश, वो ये जरूर एक बैसाखी की अगर हम बात कहें तो इस बैसाखी को पकड़ने के लिए भी अब नरमी की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि अगर आपके तेवर ऐसे ही तल्ख रहे तो कहीं ये ना हो कि जो भी हाथ में है आप वो भी गंवा बैठे। अब ये डर जरूर रहेगा। बिल्कुल, देखिए उसी बात का जिक्र अब से थोड़ी देर पहले मैंने किया कि अब आपको समन्वय बनाकर चलना होगा, एक कोऑर्डिनेशन बना के चलना होगा। और जो प्रेशर पॉलिटिक्स आप कर रहे थे उस प्रेशर पॉलिटिक्स को अब आपको बंद करना होगा। क्योंकि जेएमएम को भी ये बात समझ में आ चुका है इस चुनाव परिणाम के बाद से। और जेएमएम इस बात को लेकर खुश है कि अभी भी क्षेत्रीय पार्टियों का वजूद चुनावी राजनीति में बचा हुआ है। समाजवादी पार्टी का जिस तरीके से परफॉर्मेंस रहा उत्तर प्रदेश में, और आप देखेंगे पंजाब में आपने जिस तरीके से सत्ता हासिल की, तो एक कॉन्फिडेंट तो जरूर क्षेत्रीय पार्टियों को मिला है। और जेएमएम भी इस कॉन्फिडेंट की वजह से आप देखेंगे कि उनके नेताओं के जो बोल हैं, उनके नेताओं के जो तेवर हैं, वो कहीं ना कहीं कल के बाद से थोड़े अब ऊपर नजर आ रहे हैं। तो जेएमएम भी अब अपर हैंड तो पहले ही था, अब इस चुनाव परिणाम के बाद जेएमएम की जो स्थिति सरकार में है वो और अपर हैंड होगी। और कोशिश यही होगी कि उनके मैनिफेस्टो में जो चीजें थी, उनके संकल्प पत्र में जो चीजें थी, उसको राज्य सरकार पर दबाव बनाए पार्टी बनाने की कोशिश करेगी। और ये कोशिश होगी कि कांग्रेस का प्रेशर पॉलिटिक्स फिलहाल नहीं चलने वाला। अब अपर हैंड में जेएमएम अपनी बातों को रख पाएगा, अपनी बातों को वो कह पाएगा खुले तौर पर। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।